टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पे समझाया जा रहा है कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है। जैसे ये ए और बी देख रहे हो ना आप, ये सर्कल का डायमीटर है। तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे ये टच कर रही है और ये बन गई है यहां पे लाइन सेगमेंट। और ये सेंटर से भी पास होती है। ये सी इसका सेंटर है, ये सेंटर से भी पास होती है। ऐसा नहीं है कि आप यहां पे बना दोगे तो वो डायमीटर बोला जाएगा, नहीं, ये लाइन सेंटर से भी पास होनी चाहिए, उसे ही डायमीटर बोलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर 11.12 AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। 11.12 के अंदर ये जो AB है ये इस सर्कल का डायमीटर है। C इज इट्स सेंटर और C इसका सेंटर है। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ब्रैकेट में D लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस, ब्रैकेट में R लिखा हुआ है। तो इसका जो डायमीटर है ना, इसे आपको रेडियस की टर्म में लिखना है। रेडियस यहां देख रहे हो आप, ये सेंटर से लेके और ये बाहरी किनारे तक, ये जो C और P, C P की ये जो लेंथ है ये इसकी रेडियस है। तो आपको डायमीटर दिखाना है रेडियस की फॉर्म में। तो डायमीटर और रेडियस के अंदर बीच में रिलेशन समझ लीजिए, फिगर में भी आपको समझ में आएगा। सेंटर से और सिर्फ किनारे तक की जो लेंथ होती है ये तो होता है रेडियस, लेकिन सेंटर से दोनों किनारों तक यानी सर्कल के दोनों एंड पॉइंट्स तक की जो लेंथ होती है ये डायमीटर होता है। तो डायमीटर जो है रेडियस से डबल होता है। यहीं देखिए आप, सी से पी रेडियस है, लेकिन डायमीटर बनने के लिए दो रेडियस की जरूरत पड़ती है। सी से ए भी एक रेडियस हो गया क्योंकि सेंटर से यहां तक जा रहा है, सी से बी भी एक रेडियस हो गया। तो जो डायमीटर होता है ना वो रेडियस का डबल होता है, यानी दो आर मिलके डायमीटर बनता है। बस इसी रिलेशन से हम ये फॉर्मूला बना देंगे। तो इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल यहां पे क्वेश्चन में ये दिखा रहा है कि ये आर है और हमें बताना है डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ सर्कल, और बुक वाला कह रहा है कि इसे आपको छोटे डी से डिनोट करना है। ये हो गया छोटा डी मीन्स डायमीटर। तो ये हो जाएगा 2 × R, रेडियस का डबल। जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, इसका रेडियस वो होता है जितना हम प्रकार खोल के बनाते हैं। अगर इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो यहां से एंड पॉइंट तक ये 5 और 5 ये टोटल मिलके डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर इसका डबल ही हो गया ना, 10 हो गया। तो डबल कर देंगे रेडियस का तो डायमीटर बन जाता है। तो 2 × R हो गया 2R, और ये मैंने लिख दिया D। तो D इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R, यानी डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये बन गया इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पढ़ते हैं पहले तो इसमें क्या लिखा हुआ है। इतना बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन ये है बहुत छोटा सा। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27 एंड 13 वी कैन हैव 2 वेज। ये 3 नंबर है, इन 3 नंबरों का सम निकालने के लिए ना हमारे पास 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं वो भी पढ़ लेते हैं। ए पार्ट में लिखा है वी में फर्स्ट ऐड 14 एंड 27 टू गेट 41। हम पहले तो ये कर सकते हैं कि 14 और 27 को जोड़ लेंगे और 41 हमें मिल जाएगा। एंड देन ऐड 13 टू इट टू गेट द टोटल सम 54। और फिर हम जो 41 आएगा ना उसमें ये तीसरा वाला जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल सम आ जाएगा 54। एक तो ये तरीका है। या बी में कह रहा है दूसरा तरीका, वी में ऐड 27 एंड 13। या फिर हम ये कर सकते हैं कि ये जो पीछे वाले 2 हैं हम इनको ऐड कर लेते हैं टू गेट 40, और फिर 40 आ जाएगा। एंड देन ऐड 14, और फिर इसमें हम 14 जोड़ लेंगे जो कि पहला वाला है, टू गेट द सम 54। तो फिर सम 54 आ जाएगा 10। तो इस हिसाब से ये क्या बन गया है कि 14 + 27 + 13, कि जब हमने पहले 2 नंबर्स को जोड़ा और उसमें तीसरा प्लस कर दिया तो आंसर बराबर आएगा जब हमने पहले को अकेला छोड़ दिया और प्लस ब्रैकेट में बाकी के जो 2 हैं, आगे वाले जो 2 हैं उनको ऐड कर दिया।
तो यही तो कह रहा है यहाँ पे ए और बी में। इसी तरह से जो है लैंग्वेज में बोल के बताया है वो यहाँ पे ऐसे नंबरों को दिखा के बता दिया उसने। अब आगे पढ़ते हैं। दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स। ऐसा किसी भी 3 नंबर के साथ कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि बस इन तीनों के ही साथ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर होंगे 10, 20, 30, 40, 50, कोई भी 3 डिफरेंट नंबर्स होंगे तो वहां पे भी ये बात बिल्कुल ट्रू होगी कि पहले 2 नंबरों को जोड़ के तीसरा जोड़ दो, या फिर पीछे के 2 नंबरों को जोड़ के और पहला जोड़ दो। आपका आंसर इज इक्वल टू यानी कि बराबर ही आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन नंबर्स। एडिशन नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोली जाती है। एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन होल नंबर्स। इस प्रॉपर्टी को हम होल नंबर वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। इसको आपको एक्सप्रेस करना है इन अ जनरल वे, एक जनरल तरीके से। यानी यहां पे तो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, हमें जनरल तरीके से करना है। उसमें हम वेरिएबल्स का यूज करेंगे बाय यूजिंग वेरिएबल्स ए, बी एंड सी। और वेरिएबल्स यूज करने हैं आपको ए, बी, सी। चलिए अब इसका जनरल फॉर्म बना लेते हैं हम। क्वेश्चन आप पूरा समझ गए होंगे कि यहां पे जो है 3 नंबर्स हैं। तो वो जो 3 नंबर्स हैं यहां पे वो मैं वेरिएबल लेता हूं ए, बी और ये सी। जैसे आपको बुक के अंदर ये 14, 27 और 13 दे रखे थे ना, ये तो नंबर की फॉर्म में क्वेश्चन ही बना दिया उसने। हमें एक रूल ही बना देना है, जनरल रूल। तो इसमें क्या हो रहा है, यही देखिए 14 + 27 यानी 14 + 27 से मतलब है पहले 2 नंबरों को ऐड कर दिया। तो यहां पे पहले 2 क्या हो गए, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ले लिया, प्लस और यहां पे क्या लिखा है 13। ये 13 तीसरा नंबर है, तीसरा यानी कि ये सी है, इसमें हमने सी कर दिया। इज इक्वल टू ये बराबर होगा पहला नंबर यानी कि ए और प्लस और फिर बाकी के जो अगले 2 नंबर्स हैं उनका सम यानी बी प्लस सी। तो ये बन